बढ़ता जा रहा है। ये लोगों के पीठ में और पेट में छुरा भोंकने जैसा काम हो रहा है। इसका विरोध में आज कांग्रेस एक रास्ते में आया है। आज बालासोर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हुक्म पर सदर ब्लॉक कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए एक पुरजोश रैली निकाली गई। ये रैली बालासोर के टेक्निकल मैदान से कांग्रेस की लीडर ममता कुंडू और अर्चना नंदी की क़यादत में कचहरी रोड होते हुए सदर ब्लॉक तक पहुंची। सदर ब्लॉक के गेट बंद होने के बावजूद कांग्रेस के मेंबरान सदर ऑफिस के अहाते में घुस आए और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यहाँ तक के सदर ब्लॉक के अफसर को सामने आकर उन्हें रोकना पड़ा। तब जाकर कहीं कांग्रेस के कर्मियों ने सदर ब्लॉक ऑफिस अहाते से बाहर आए और गेट के सामने खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। कांग्रेस जिंदाबाद, अरे संजू भाई जिंदाबाद। आइए सुनते हैं बालासोर सदर ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस की जानिब से एमएलए उम्मीदवार रहने वाली ममता कुंडू ने क्या कहा। नमस्कार, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। केंद्र में बैठा हुआ एक छत्रवादी अहंकारी मोदी सरकार को याद दिलाना चाहूंगी। कह रहे थे 2014 में कि बहुत हुआ महंगाई का मार, आपकी बार मोदी सरकार। कहाँ गया तुम्हारा वो सारा झूठा प्रतिज्ञा और प्रतिश्रुति। झूठा कहने के लिए हमारा जीभ आज लड़खड़ा नहीं रहा है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को ठगा है। आज जब कोरोना का समय है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कोई जीविका नहीं है, उसी समय ये केंद्र में बैठा हुआ सरकार पेट्रोल को 110 तक पहुंचाता है, डीजल को 100 रुपये तक पहुंचाता है, खाइबा तेलो रुचि ब्रांड तेलो जो होता है, तेल जो होता है उसको 340 तक पहुंचाता है, सो मास्टर्ड ऑयल जो होता है उसको 200 तक पहुंचाता है। ऐसे हर एक चीज़, सिलेंडर का दाम हो गया है 865 रुपया। इसी में लोग कैसे जिएंगे, अभी प्रश्न उठता है, सवाल है लोग जिएंगे कैसे। और तो छोड़ दो, स्वाभिमान और सम्मान का जीवन तो बात की बात आएगा, अभी लोगों का जीने मरने का समस्या शुरू हो गया है। इसी समय जब कोई इसके लिए आवाज नहीं उठाता है, जो हमारा राज्य में आज से 22 साल 23 साल हो गया, जो नवीन सरकार है वो भी चुप्पी साथ बैठा है, तभी जाके कांग्रेस लोगों के लिए मुख्य पात्र बना है और पूछ रहा है लोगों के जुबान बन के सरकार से पूछ रहा है, कहाँ गया तुम्हारा जितना नीति। आज अगर कहीं पे कमी है भारतवर्ष में तो थिंक टैंक का कमी है, इकोनॉमिस्ट का कमी है। और कहना चाहूंगी इकोनॉमिस्ट का कमी नहीं है, जहाँ पे इकोनॉमिस्ट बैठना चाहिए वहाँ इकोनॉमिस्ट बैठा नहीं है, जहाँ पे नहीं बैठना चाहिए वही बैठा है। इसका मैडम, आप सदर ब्लॉक में आप लोग सब आए थे, तो सदर ब्लॉक की तरफ से जो ऑफिसर आप लोगों को मतलब शांति बनाए रखने के लिए कहा कि आप क्या कहेंगे। मैं कहना चाहूंगी हमने सारे मास्क लगा रखे हैं, हमने सारा
जो कोविड का जो नियम है, दूरता मेंटेन करना, दूरियां मेंटेन करना, वो सारा करके ही आए हैं। उसके बावजूद हमें ऐसा बोला जाता है, क्योंकि कैसे कैसे कभी कभी होता है कि लोग इकट्ठे एक साथ हो जाते हैं। जब गेट के अंदर से जाते हैं तो इकट्ठे एक समय हो जाता है, तभी का फोटो लेके बोल रहे हैं कि हमने कोविड का नियम नहीं माने। क्या जब कोलकाता में हो रहा था रैली, 10 लाख लोगों का मोदी का रैली चल रहा था, तब क्या माने थे? तब क्या उन्होंने सवाल पूछे थे? ना मीडिया पूछा था, ना किसी ने पूछा था। मीडिया कैसे पूछेगा? मैं ये छोटे हमारा जो लोकल मीडिया है उनके बात नहीं करूं, बड़े बड़े जो मीडिया है वो मीडिया नहीं रहा, मोदिया बन गया है, मोदिया का चाटुकार बन गया है, इसीलिए सवाल नहीं करते। लेकिन हमें अगर छोटा मीडिया भी सवाल करता है तो हम जवाब दे रहे हैं। पहने थे हम लोग सारे मास्क। मैडम आगे ये तो आपने कहा कि कोविड गाइडलाइन को आपने माना था, मगर आगे चल के ये जो बढ़ते हुए तेल का, पेट्रोल का दाम को लेकर आप आगे क्या करेंगे? मैं तो ये कहूंगी, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरा सिनेमा बाकी है देखना। आने वाले अभी तो कोविड के लिए हम लोग कम लोगों से उतरते हैं रास्ते में। आने वाले समय में अगर ये पेट्रोल, डीजल, गैस सबका अगर दाम कम नहीं किया तो आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जनविक्षोभ के बारे में जानता नहीं है मोदी सरकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय बालेश्वर, जय कांग्रेस।